गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वर्ग करने के बारे में बता रहा हूँ कि संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। और उन संख्याओं का स्क्वायर करने से पहले हमें 1 से लेकर के 25 तक जो वर्ग संख्या है उनको याद करना होगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1 का स्क्वायर 0 1, यानी स्क्वायर में हमेशा क्या होती है, डबल डिजिट होती है। तो 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर ये तो मैंने याद कर लिया। यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ कि सभी को याद है। तो 15 का स्क्वायर 2 5, 16 2 6, 17 8 9 ये आता है। तो ऐसे मुझे करके देखना है। कैसे देखूँ? जैसे मतलब कि मुझे 22 का स्क्वायर करना है। तो तरीका क्या होगा इसका? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 प्लस 2 इसको राइट कर सकता हूँ। तो इधर तो मुझे क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना, और इधर क्या करना है 20 प्लस जितने एक्स्ट्रा उसको डबल करके नोट करोगे और मल्टीप्लाई 2 से करोगे। अब यहाँ पर 2 से कर दिया तो मुझे कितना मिल गया? यहाँ पर तो 4 मिला है। देखो यहाँ पर कितना टोटल हो गया, 24 हो गए। 24 का डबल कितना हो गया, 48। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, 48। अब कंबाइन करके लिख दो इसको तो आंसर क्या बन गया, ये आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10 होता है। तो 10 का बेस है तो एक सिंगल डिजिट लेनी है, 100 का बेस हो तो डबल डिजिट लेनी है। ऐसे मुझे 18 का निकालना है। तो 18 का मुझे क्या निकालना चाहिए, 20 - 2 इसको राइट कर सकता हूँ। यानी लेस है तो लेस करना है और अबव है तो प्लस करना है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। इधर में क्या लिखूंगा, यानी 20 - 2 × 2, और 20 पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 पे है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 40 पे है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, 4। और इधर क्या हो गया, 20 में से 4 लेस करोगे तो 16 बचेगा। 16 का डबल कितना होगा, 32। तो आंसर कितना आएगा, 324 आ जाएगा। लेकिन इसका देखो रटने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको एक मैं, कि ये यहाँ तक तो आपने रट लिया है। इससे आगे कैसे करें? जैसे 26 का निकालना मुझे, तो 26 का मैं क्या करूँगा, तो 26 50 से कितना कम है, 24 कम है। तो 24 का कितना दे रखा है, 576 है। केवल 2 डिजिट ले लो यहाँ पर, केवल आपको लिख दिया मैंने। लेकिन ये 625 पहले आ चुका, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 676 लिख देना चाहिए। ऐसे 27 का स्क्वायर निकालना मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर 27 लिखना है। तो 27 कैसे लिखूँ, 50 - 23 लिख सकता हूँ इसको। यानी 50 से कितना कम है, 23 बिलो टू 50 है। तो उस कंडीशन में 23 का स्क्वायर कितना है, ये वाला नंबर है। तो 2 डिजिट ये लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, 29। लेकिन मुझे पता है कि 676 पहले आ चुका, तो 623 तो आएगा नहीं, कितना आएगा, 729 आ जाएगा। फिर मुझे क्या लिखना चाहिए, 28 लिखना चाहिए। अब 28 जो है 50 से कितना कम है, 50 से 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर कितना है, ये वाला है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 84। 2 डिजिट तो लिख दिया है, और यहाँ पर 784 पॉसिबल लिख दिया मैंने। 29 का स्क्वायर लिखना मुझे, 29 कितना कम, 50 से 21 कम है। तो 21 का स्क्वायर ये वाला, तो यहाँ पर 41 लिख दो। अब देखो 741 होगा नहीं तो कितना होगा, 800 होगा। 30 का तो आपको सबको याद है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन कर सकते हैं। 20 कम है तो 00 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये 9 आ गया। 31 50 से कितना कम है, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 31 = 50 - 90 लिख सकता हूँ ऐसा। तो ऐसा मैंने लिखा। तो 98 का स्क्वायर कितना है, अपने पास यहाँ पढ़ा ये रहा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया, और 9 साथ में लिख दिया है। 32 का स्क्वायर दिखना मुझे। अब 32 है कितना कम है, तो 32 जो है 50 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर क्या है, ये वाला है, 18 का स्क्वायर। तो केवल 2 डिजिट लिखनी है, यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर 961 पहले आ सकता है, तो 924 तो हो ही नहीं सकता, कितना होगा, 1024 होगा। फिर तो 1024 मैंने लिख दिया है। ऐसे ही मुझे आगे करना है। मैं इसको देखो वाइप कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे किसका करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे आप आगे बढ़ना है थोड़ा सा, लेकिन तरीका बता रहा हूँ इसका एक दूसरा। और जैसे मुझे 33 का निकालना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 - 70 ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, कि इसका एक शॉर्ट तरीका और है। शॉर्ट तरीका क्या है, कि ये 17 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद में क्या करना है, इसका आधा करना है, और जितना कम है उतना लेस कर दो। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये अपने को पता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, 289 है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें से लेस कर दो तो 8 बच गए। तो केवल 2 डिजिट यहाँ लिख दो नीचे, और तीसरे डिजिट को इसमें जाकर के ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये बन गया। तो आंसर क्या आएगा, 33 का स्क्वायर जो बनेगा 1089 बन जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे मुझे क्या करना है, 34 को स्क्वायर करना है।
अब 34 50 से कितना कम है ये देखिए सबसे पहले। तो 34 इज 16 लेस टू 50। तो 16 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करूँगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है ये वाला है, तो मैंने 56 तो लिख दिया और कैरी फॉरवर्ड कितना लिख दिया 2 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है 25 में से 16 घटाना है, तो 25 में से 16 लेस करूँगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 प्लस 2 कितने हो गए 11 हो गए। ऐसे में आगे बढ़ना है 35, यानी कोई भी नंबर है, इसका भी एक रूल बनता है, यानी कोई भी नंबर जिसके साथ में 5 दे रखा हो तो उसको मैं एक शॉर्ट तरीके से और कर सकता हूँ, यानी जो यहाँ पर 5 है 5 का स्क्वायर करके लिख दिया। और जो नंबर दूसरा है वो 3 है, 3 से अगला नंबर 4 होता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया 12 हो गया। तो इसका ऐसे बन जाएगा, नहीं तो वो तरीका तो है ही है। नहीं 50 से कितना कम है 15 कम है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 225 में से केवल आपको क्या लिखना है 25 तो लिख दिया, और 2 क्या लिख दिया मैंने कैरी फॉरवर्ड के रूप में लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है 25 में से 15 घटाना है। 25 में से 15 घटाऊंगा कितने बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा, 10 में 2 ऐड कर दूंगा, इट्स बिकम ये आ गया आंसर 36 स्क्वायर। अब 36 कितना मिलो 50 से, तो वी नो दैट इट इज 14 लेस टू 50, तो 14 स्क्वायर 196, तो 96 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 क्या कर दिया कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए 25 में से 14 घटाऊंगा 11 बचेगा, 11 एक कितना हो गया 12 हो गया, लिख दिया। अब मैं अगली बार जो लिख रहा हूँ 39 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो 39 कितना कम है 50 से 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना लिखूंगा मैं, ये देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर ये यहाँ पड़ा है 121, तो मुझे क्या लिखना 121 लिख दिया, और 1 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए 25 में से 11 घटाना है, 25 में से 11 घटाऊंगा कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 एक कितना हो गया 15 हो गया, तो आंसर क्या बनेगा ये बन गया। अब मुझे क्या लिखना चाहिए 42 लिख देना चाहिए। अब इसका फाइंड आउट करना मुझे 42 का, 42 कितना कम 50 से, 42 इज 8 लेस टू 50, लेकिन 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, यहाँ पर थर्ड डिजिट है ही नहीं, तो आपको कैरी क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब क्या करना चाहिए हमें 25 में से 8 घटा देना चाहिए। अब 25 में से 8 घटाऊंगा कितना बचेगा 17 बचेगा, मैंने लिख दिया है। ऐसे मैंने 47 लिखा है यहाँ पर, 47 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, डबल डिजिट में लिख रखा मैंने सारे देखो, तो 09 लिखोगे, सिंगल लाइन नहीं लिखना है। अब मुझे क्या करना चाहिए 25 में से 3 लेस कर दो 22 आ जाएगा, तो आंसर ये बन गया। ऐसे ही मुझे 50 से अबव करना है, तो आपको याद नहीं करना, लर्न नहीं करना है, आपके पास शॉर्ट विधि है, और शॉर्ट तरीके से आप कुछ भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 52 का स्क्वायर कर दिया, 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 का वर्ग कितना होता है 04 होता है, 2 का वर्ग 04। अब 25 में से 25 में 2 ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे, क्योंकि बिलो होता है तो लेस करेंगे, और अबव होता तो ऐड करेंगे। अब अबव है तो 25 प्लस 2 कितना लिखूंगा 27। एक बार फिर से तरीका बताऊंगा मैं, 57 का स्क्वायर करना मुझे, तो मुझे ये लिखना चाहिए 57 इक्वल टू 50 प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर इधर करूंगा, इधर क्या करूंगा 25 प्लस 7 इट्स इक्वल टू 49, और ये कितना हो गया 32 हो गया, तो आंसर क्या बन गया इसका ये बन जाएगा। तो मुझे भी यहाँ ये लिखना है भाई, यहाँ पर 49 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 32 राइट कर दिया है। अगली बार मैंने लिखा 61 का स्क्वायर, तो देखो मुझे ये यकीन है पूरा कि आपके 60 ये जो स्क्वायर करना समझ में आ रहा है, और आप जल्दी से कर लोगे। यानी मात्र 3 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक लगता है, कम से कम 3 सेकंड तो लगेंगे, और मैक्सिमम जो लगेगा 10 सेकंड लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से करोगे तो सारा काम हो जाता है। 61 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 50 प्लस 11 लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे इसका शॉर्ट तरीका वही काम में लेना है, 11 का स्क्वायर लिख दो, तो 11 का स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ पर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 1 हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए 25 में 11 ऐड करना है, कितने बनेंगे 36, और एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो मुझे क्या लिखना है 37 लिख देना चाहिए। ऐसे मैं अलग से कर देता हूँ 67 लिखूंगा मैं, तो 67 कितना अधिक है 17 मोर देन टू 50 है, तो 17 का स्क्वायर करूँगा, इधर क्या करना मुझे 25 प्लस 17 करना है, लिख दिया मैंने ऐसा। अब इसका स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 289 आ जाएगा, और ये कितना होगा दोनों का ऐड करूँ तो यहाँ कितना बनता है 42 बनता है, 42 लिख दिया मैंने ऐसा भी। इसके 2 डिजिट ही लेने केवल, और तीसरी डिजिट को इसमें ला करके ऐड कर दो, ऐड किया तो कितना बन गया 44 बन गया। तो आंसर क्या दूंगा मैं इसका 67 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4489, यानी वो 1 से लेकर के 25 की जो डिजिट है वो 1 लेख तक की वही सेम आती है। तो मैं आगे लेख वाला भी करवाऊंगा कि किस तरह से करना है।
लेकिन आगे अभी तो करते हैं। मैंने लिखा 72, 72, 22 मोर देन 2, 50, यानी 50 से 22 ज़्यादा है, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। तो मैंने 84 तो लिख दिया, और 4 क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड के रूप में रख दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, 25 में 22 पहले ऐड करो, इट्स बिकम, देखो 25 प्लस 22 प्लस 4, ये ऐड करना है। तो ये कितना हो गया टोटल, 51 हो गया, और 51 में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा आगे और बढ़ना है, और मैंने लिख दिया एक सम क्या, 79 लिख दिया। लेकिन 79 के बारे में सोचना है कि ये 100 के नज़दीक ज़्यादा है बजाय 50 के। 50 के आपको 29 का लर्न होना चाहिए, लेकिन 100 के नज़दीक ले लूँ मैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 100 माइनस 21। तो 21 का स्क्वायर कर दो, इधर इधर क्या करूँगा मैं, 100 माइनस 2 इंटू 21, यानी जब 10 का बेस हो और 100 का बेस हो, 10 में क्या करते हैं, यही करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे 10 में तो, और 100 में क्या लेंगे, 2 लेंगे। 10 में 1 डिजिट लेते हैं, 1000 में 3 डिजिट लेते हैं। देखो कैसे लेंगे, इसका मैंने लिख दिया 441 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका डबल हो गया, 42 हो गया, 42 लेस करूँगा कितना बचेगा, 58। अब यहाँ पर केवल 2 डिजिट नीचे रखनी है, और थर्ड को इसमें ला करके ऐड कर देना है। टोटल कितना हो गया, 62 हो गया। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 62 41। ऐसे मैंने लिखा 82 का स्क्वायर निकालना है। अब 82 है, मैं इधर से देखो मैं वाइप करना चाहता हूँ इसको, ये मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया है ताकि अपने को स्पेस मिल जाएगा। अब 82 है, 82 का कैसे करेंगे, 82 है कितना बिलो 100 से, 18 बिलो 2, तो 18 का स्क्वायर तो यहाँ लिख दो, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, 100 माइनस 2 इंटू 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, लिख दिया मैंने इसको। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 36 लेस करूँगा इसको से, तो ये आ गया। केवल 2 डिजिट यहाँ नीचे लिखनी है, और तीसरी डिजिट को इसमें ला करके ऐड कर देनी है। तो कितना हो गया आंसर इसका, 6724 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं नंबर ले रहा हूँ आगे 100 की और बढ़ रहे हैं। मैंने लिखा 93 का स्क्वायर। अब 93 है, 7 बिलो टू 100 है, तो 7 का स्क्वायर मुझे क्या लिखना था, 49 हो गया। लेकिन आगे मुझे क्या करना है, 100 माइनस 2 इंटू 7 करना है। तो आपको 100 में से 14 लेस करना है, 14 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 86 बच जाएगा। तो आंसर क्या दे दिया मैंने, ये दे दिया है। ऐसे मैंने 99 लिखा है यहाँ पर, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 01 हो गया। लेकिन 100 में से क्या करोगे, 1 का डबल 2 होता है, तो ये 1 का डबल 2 होता है, तो 2 लेस करोगे, ये आ गया। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा 2 डिजिट की जो संख्या है उसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 डिजिट का नंबर आएगा, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर नंबर है, ये सबसे बड़ा है। और यहाँ पर जो 11 10 का है, 3 डिजिट का सबसे छोटा है। भाई 3 डिजिट में देखा जाए तो ये सबसे छोटा है, और 1 डिजिट में 01 हो गया। लेकिन 4 डिजिट का देखो सबसे छोटा कौन सा बनेगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 डिजिट का तो है वो 31 का आएगा, भाई 31 का भी नहीं है, 32 का आएगा। 32 का जो होगा 1024 होता है, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा होता है। और 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट जो आता है ये वाला आता है। ऐसा क्वेश्चन रेलवे और एसएससी दोनों में पूछे गए हैं, तो आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो छोटी सी बात मैं और बताऊंगा, यदि 100 से अबव है संख्या, तो 100 से अबव का कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर अपने लेस किया तो वहाँ पर ऐड कर दो। जैसे मैंने लिखा 103 का स्क्वायर है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इसको 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ इसका। तो 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, इधर क्या करूँगा, 100 प्लस 2 इंटू 3 कर दो। और 100 पे है तो 1 से करूँगा मल्टीप्लाई, और 200 पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 300 पे है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पैटर्न ये रहेगा इसका। तो मैंने क्या लिख दिया, 09 लिख दिया है। आगे क्या लिखूंगा मैं, देखिए 106 आ गई, आंसर बन गया इसका। ऐसे मैंने लिखा 112 का स्क्वायर, तो ये कितना मोड़ देना है, 12 मोड़ देना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, 12 का स्क्वायर। मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, 12 का स्क्वायर, और इधर मुझे क्या लिखना है, 100 प्लस 2 इंटू 12 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का 144, और यहाँ पर कितना आएगा 124। अब 2 डिजिट शिफ्ट करनी है नीचे तो, और तीसरी डिजिट को इसमें ला करके ऐड करनी है, तो कितना बन जाएगा
125 बन जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतनी बात हमने सीख ली है। चलिए मैं आगे डायरेक्ट लेता हूँ आपको। ये तो आपकी याद हो ही गया है। अब मुझे करना है 2 ये करना है। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, 200 + 22 लिख देना चाहिए। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये तो इसका हो गया। और यहाँ क्या लिखूंगा, 200 + 2 × 22। अब 200 पे है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका तो कितना हो गया, 484 बन गया। और इधर कितने हो गए, देखो 244 हो गए। अब 244 का दुगुना कितना हो गया, 488 हो गया। और इसका डबल करोगे जस्ट, या फिर इसका कर लो डबल मल्टीप्लाई, 400 हो गया। और ये कितना हो गया, 44 का 2 जाए कितना हो गया, 88 हो गया। अब यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट कर दो नीचे और थर्ड डिजिट को इसमें ला करके ऐड कर दो। अब ऐड करूंगा तो कितना बन गया, 92। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये वाला आ गया। तो आप कैसे भी नंबर हो उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही 1000 के नज़दीक है तो मैं कैसे करूँ इसका, देखो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। जैसे मैंने लिखा 992 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 - 8 लिख सकता हूँ। लेकिन 1000 में 3 डिजिट लेनी है, 100 में कितना लेना था, 2 डिजिट लेना, 10 में कितना 1 डिजिट है। तो मैं इसका कर सकता हूँ 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, 1000 - 2 × 8, यानी जितना लेस है उसका डबल करके लेस करना है अपने को। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 164। और 0 शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे क्योंकि 3 डिजिट लेनी है। अब यहाँ पर 16 लेस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 984 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया है। ऐसे अबव हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ये वाला, इसका फाइंड आउट करना मुझे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि 22 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। तो और इधर क्या करना है, 1000 प्लस में करना है, अबव है तो प्लस में करना है, और 1000 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, 484 लिख दिया मैंने, ऐसा का साथ डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट है यहाँ पर, और 3 का 3 ऐसा का टाइप कर दिया मैंने। अब ये कितने हो गए, 1044 हो गया। तो ये आंसर इसका बन गया है। तो इस तरह से मुझे पूरा यकीन है कि आप 1 लाख तक स्क्वायर कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात और बताऊंगा जो कि एसएससी सीजीएल के मेंस में कई बार आ जाती है। अब ये कैसे करना है, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यदि एक नंबर है, देखो संख्या, नंबर लिख रहा हूँ, संख्या का मतलब नंबर है, और यहाँ पर स्क्वायर करने पर डिजिट कितनी आएगी, यानी स्क्वायर करने पर डिजिट कितनी आएगी। 1 डिजिट का कोई क्वेश्चन है तो स्क्वायर करने पर कितना आएगा, या तो 1 डिजिट होगा, और मैक्सिमम डिजिट कितनी होगी यहाँ पर, 2 डिजिट होगी। यानी सिंगल डिजिट का, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 में कितनी डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी। तो मिनिमम डिजिट तो कितनी होगी यहाँ पर, 1 होगी, और मैक्सिमम डिजिट कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही 2 डिजिट की कोई संख्या है, ये ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, कोई संख्या उसमें डिजिट कितनी है, 2 है। डिजिट अंकों की संख्या, डिजिट का मतलब अंकों की संख्या कितनी है, 2 डिजिट का कोई संख्या है और उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम डिजिट्स कितनी होगी, 3 डिजिट्स होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 4 डिजिट होगी। ऐसे 3 डिजिट का कोई नंबर उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम कितना आएगा, 5 डिजिट आएगी, और मैक्सिमम कितनी डिजिट आएगी, 6 आएगी। 4 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर कितना आएगा, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 8 आएगा। ऐसे n डिजिट का कोई नंबर है तो मिनिमम तो कितना आएगा, 2n - 1, और मैक्सिमम कितना हो गया, 2n + 1 होगा। और ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि एक संख्या जिसमें 8 डिजिट है, 8 अंकों की एक संख्या है, इसका वर्गमूल करने पर कितने अंक होंगे। देखो 8 संख्या और 7 संख्या दोनों का ही स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 4 डिजिट के नंबर आएगा। ऐसे 5 और 6 डिजिट का कोई नंबर है और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट का कोई नंबर आएगा। ऐसे 3 और 4 डिजिट का कोई नंबर है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 1 डिजिट या 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 1 डिजिट का नंबर आएगा। ऐसा क्वेश्चन पटवारी में भी पूछा गया, रेट में भी पूछा गया, तो और एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, यदि आपको रेगुलर क्लास में जो वीडियो अपलोड करता हूँ, हर रोज़ 11 बजे करता हूँ रात के समय, तो आप ये ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और यदि आपको पिछले वीडियो भी देखना है तो इसको सब्सक्राइब करें, आपके पास सारी चीज़ें आ जाएगी। और अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लेकिन मैं डालता रहूँगा लगातार क्वेश्चन और आपको देता रहूँगा। थैंक यू।